नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे क्रेडिट कार्ड होल्डर, वैसे कस्टमर जो कि पैसे ना होने की वजह से या फिर किसी और रीज़न के कारण उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 2-3 महीनों से क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है। और ऐसे में जैसे ही आप किसी भी महीने का बिल पेमेंट आप स्किप करते हैं, नहीं करते हैं, तो बैंक की ओर से जो भी ऑथोराइज्ड जो भी इनके रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा रेगुलर बेसिस पे आपको कॉल करना शुरू किया जा सकता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आपको वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। मकसद उनका ये होता है किसी तरीके से आप उनकी बातों में आकर या फिर आप एक तरीके से उनसे डर कर, किसी तरीके से उनको मतलब नहीं है लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो आप पेमेंट कर दो, ताकि उनको जो टारगेट दिया गया है, उनको जो चूँकि उनकी जॉब ही 8-10 हज़ार रुपये वाली होती है, ऐसे में जब वो टारगेट अचीव करते हैं तो उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है। तो ऐसे में वो अपने इंसेंटिव के लालच में आपको बार बार वो कॉल करते हैं। ठीक है, आपको शुरुआत में वो ये बोलेंगे कि आपका सिविल ख़राब हो रहा है, आपको लेट पेनाल्टीज चार्जेस लग रहे हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है। जब ये तमाम उनके हथकंडे जब फेल हो जाते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हो, उसके बाद जो है वो लोगों को एक ऐसे चीज़ का डर दिखाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन 420 के तहत केस होने का, जो कि ऑलमोस्ट 99% रिकवरी एजेंट्स जो कि खुद 12वीं पास भी नहीं होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें किस तरीके से काम होती है। तो वो व्हाट्सएप पे क्रेडिट कार्ड होल्डर को मैसेज करते हैं या फिर उनको कॉल करके ये बताते हैं कि सर, अगर आज आपने पेमेंट नहीं किया अपने क्रेडिट कार्ड का, तो जो है बैंक आपके ऊपर 420 का केस कर देगी, बैंक आपके ऊपर जो है लीगल कार्रवाई करेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिकली क्रेडिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये जो भी आपको रिकवरी एजेंट जो सेक्शन 420 का केस करने की बात कह रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप आज के वीडियो में ना आप चीज़ों को सीख पाओगे कि किस तरीके से ये रिकवरी एजेंट्स अपने टारगेट पूरा करने के लिए इवन जो इंडिया का जो लॉ है उसका भी मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली जिस चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आज मतलब कि 15 अक्टूबर 2024 के दिन जो सेक्शन 420 है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कि 420 का जो केस है ये कब का ख़त्म हो चुका है। 1 जुलाई 2024 मतलब कि 3 महीने पहले ही जितने भी आईपीसी के आर्टिकल्स थे उसको हटाकर उसकी जगह पे अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। उसी के साथ साथ जो 420 का जो आर्टिकल था उसको हटाकर अब यहाँ पे सेक्शन 318 किया गया है। तो ऐसे में अगर आज के डेट में किसी को रियल में आपके ऊपर केस करना होगा चीटिंग का, फ्रॉड का, तो वो आपके ऊपर बीएनएस का सेक्शन 318 के तहत केस करेगा, ना कि 420 का, जो कि अब है ही नहीं। तो ये जितने भी ये भाड़े के लोग होते हैं, जितने भी ये 8,000 10,000 वाले 12वीं पास एजेंट्स होते हैं, इनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि धारा 420 अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो जो चीज़ समाप्त हो चुका है, जो चीज़ अब लॉ में है ही नहीं, उसका यूज करके कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर लीगली कार्रवाई कैसे कर सकती है। अगर यही बात कोई आज से 6 महीने पहले कोई एजेंट कहता तो चलो एक हद तक माना जा सकता था कि 420 का केस हो जाएगा, लेकिन मैंने देखे कि अभी अक्टूबर महीने में भी लोगों को ऐसे फ्रॉड रिकवरी एजेंट्स के थ्रू ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब आपके ऊपर 420 का केस होगा, जो कि अब एक्चुअल में है ही नहीं। अब यहाँ पे आईपीसी की सारी धाराएं खत्म की जा चुकी हैं। अब जितनी भी धाराएं हैं वो सभी जो है बीएनएस के तहत की जाती हैं, और 420 की जगह अब आर्टिकल 318 किया जाता है। और बेसिकली दोस्तों, ये जो केस है ये चीटिंग के लिए, फ्रॉड के लिए किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आर्टिकल है ये चीटिंग, फ्रॉड के लिए किया जाता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी जॉब चली गई, आपके पास बिल पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि आप पे फ्रॉड हो गए। अभी तक आप जब कमाई कर रहे थे
क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे थे तब तो आप काफ़ी अच्छे थे, आप एक जेंटलमैन थे। लेकिन जैसे ही अब आपको पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो गई, अब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप क्या बैंक की नज़र में फ्रॉड माने जाएंगे, क्या आप एक चीटर माने जाएंगे? सपोज करो कि आपका बच्चा भी किसी स्कूल में पढ़ता होगा, ठीक है, अगर अचानक से आपको पैसों की तंगी आ गई और आप अपने बच्चे के कॉलेज का फीस नहीं जमा कर पाए, स्कूल का फीस नहीं जमा कर पाए, तो क्या आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो आपके बच्चे को ये बोलेगा कि अब तुम्हारे ऊपर 420 का केस होगा क्योंकि तुम्हारा बाप फ्रॉड है, तुम्हारा बाप चीटर है? चीटर तो नहीं माना जाएगा ना। हाँ, वो पैसे नहीं भर रहा है वो एक अलग बात है, स्कूल से नाम काट देगा, वो किया जा सकता है, ये उनके अधिकार है। लेकिन वो 420 के तहत आपके ऊपर केस तो नहीं कर सकता ना। सोचो समझो, ये चीज वैसे ही है। सपोज करो कि आप अपने जिस घर में किराए के मकान में रह रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने अपना कमरा आपको उधार ही दिया एक तरीके से, बदले में आप उनको रेंट दे रहे हो। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में वो उधार आपको दिया है उसके बदले में आप रेंट तो दे रहे हो। अब 1 महीने तक अपने रूम का रेंट नहीं दे पा रहे हो, पैसों की तंगी से मकान मालिक आ रहा है पैसे मांगने के लिए, आप उसको पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो क्या वो अगले दिन आपको कोर्ट में जाकर, थाने में जाकर आपके ऊपर 420 का केस कर देगा कि मेरा जो किराएदार है ये फ्रॉडिया है, ये फ्रॉड है, ये चीटिंग कर रहा है मेरे साथ? अधिक से अधिक वो क्या करेगा कि आपको अपने घर से निकाल देगा, या फिर आपका कुछ सामान उनके घर में है तो वो रूम लॉक कर देगा, बोलेगा कि जब तुम अपना जो किराया है वो पे कर दोगे तब मैं तुमको ये सामान दे दूंगा, तब तुम रह सकते हो। और अगर आपका मकान मालिक अच्छा हुआ तो वो आपको और मोहलत दे देगा, टाइम दे देगा। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये भी एक बिजनेस ही है, ये भी एक व्यापार है। क्रेडिट कार्ड उसने आपको देकर, बैंकों ने देकर कोई एहसान तो नहीं किया है। आपका सिविल स्कोर अच्छा था तभी तो उन्होंने दिया है। अगर अप्लाई करते समय ही आपका सिविल स्कोर खराब रहता तो वो तो पेमेंट करते नहीं। तो उन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो कार्ड दिया है और आप अभी तक अपने कार्ड का टाइमली पेमेंट करते आए हैं। आपके थ्रू का बैंक जो है कमाई कर रहा था, आप इंटरेस्ट भर रहे थे, अचानक से आपके पास पैसों की कमी आ गई तो क्या आप फ्रॉड हो गए? हरगिज नहीं। क्या आपके ऊपर 420 या फिर BNS 318 के तहत केस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इवन बैंक आपके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, क्या नहीं करेगी, ये बैंक का मैनेजमेंट तय करेगा कि ये भाड़े का जो टट्टू है, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं जिनको खुद बैंकिंग का ABCD नहीं पता है, ये डिसाइड करेंगे क्या कि बैंक आपके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये तो डायरेक्टली बैंक में जॉब भी नहीं कर रहे हैं, ये तो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू जॉब कर रहे हैं। और जो क्रेडिट कार्ड का जो मेन ऑनर है, जो ऑनरशिप है, वो बैंकों के पास है, ना कि ये रिकवरी एजेंसीज के पास। तो रिकवरी एजेंसीज लीगली कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं कर सकती है क्योंकि ये इनका राइट ही नहीं है। लीगली कार्रवाई जो कि 99.9% तक नहीं होता है, सपोज करो 0.1% भी अगर कोई करेगा तो वो बैंक का ऑफिशियली, जो बैंक का मैनेजमेंट है, जो बैंक के लॉयर्स हैं, वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो 2 कौड़ी के जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आपके ऊपर जाके कोर्ट में या फिर थाने में केस कर देंगे कि ये बंदा जो है ये 420 है, ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर रहा है। लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी चीज का पेमेंट नहीं करने पे, EMI नहीं भरने पे उसके ऊपर कोई केस हो सकता है। इवन अगर आप 2 करोड़ रुपए का मर्सिडीज, BMW, ऑडी भी लेते हो ना, अगर आप उसकी किस्तें नहीं भर पाते हो तो अधिक से अधिक जो फाइनेंसर होगा वो आपका ऑडी उठाकर लेकर चला जाएगा, आपका BMW उठाकर लेकर चला जाएगा, ये उसका अधिकार है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर देगा कि आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का आप किस्तें नहीं भर पा रहे हो, आप फ्रॉड हो, आप चीटर हो। ये तो नहीं कर सकती, ये उसके अधिकार में नहीं है। तो जब इतना बड़ा 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियों के लिए जब किसी के ऊपर केस नहीं हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि ये 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है, इसके रिगार्डिंग कोई आपके ऊपर 420 का केस करेगा? 420 क्या होता है? जहां पे इंटेंशनली आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो, आप एक तरीके से एक फ्रॉड, एक क्राइम है, वो आप अटेम्प्ट करते हो। लेकिन पेमेंट ना कर पाना, पैसों की कमी किसी के साथ हो सकती है। इवन बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो कल तक जब वो सही थे तो सब कुछ सही था, आज उनका लॉस हुआ, बुरे दिन शुरू हो गए, तो क्या वो फ्रॉड हो गया? कोई पॉलिटिशियन है, बार बार चुनाव जीत रहा है तो अच्छी बात है, चुनाव हार जाएगा तो क्या वो फ्रॉड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिकवरी एजेंट्स के थ्रू ये मैसेजेस किए जा रहे हैं
कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करोगे तो आपके ऊपर फ्रॉड का केस हो जाएगा, 420 का केस हो जाएगा, जो कि 110% फेक होते हैं। ये लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस टाइप करते हैं। अब चूंकि रिकवरी एजेंट्स हैं, इनको भी अपना कमीशन चाहिए, इनको भी अपना इंसेंटिव चाहिए, अपना टारगेट पूरा करना है, तो ये सिर्फ उसी लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं ताकि आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनाया जा सके। और जहां पे 420 का नाम सुन के ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, तो ये उन चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन दोस्तों 1 जुलाई 2024 से 420 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर कोई करेगा भी तो वो आर्टिकल यहाँ पे सेक्शन 318 करेगा। तो यहीं से आप समझ जाओ ना कि जो सामने वाला बंदा जो आपको मैसेज कर रहा है कि वो अनपढ़ है कि गवार है, जो धारा खत्म हो चुका है 420 का, जिसका अब कोई औचित्य नहीं है, उसके ऊपर आपके ऊपर केस करने की बात कर रहा है। तो ये 110% फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपको गलती से भी अपने किसी एक लोन का EMI भरने के लिए दूसरा लोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही से शुरुआत होती है मल्टीपल डेब्ट का। आपका एक कोई लोन डिफॉल्ट हो रहा है, उसको हो जाने दो, समय का इंतजार करो, जब आपका सही समय होगा, पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, आप उसको चुका देना। लेकिन एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले लिया, अब वो दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन ले लिया, तीसरे को भरने के लिए चौथा लोन ले लिया। इसी तरीके से आप अलग अलग कुआं खोद रहे हो, ठीक है। आप अपने लिए अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। एक पहला कुआं जैसे ही आपका दलदल हो रहा है, आप वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। धीरे धीरे करके चुका दो या फिर बाद में सेटलमेंट कर लेना। लेकिन एक दूसरे को भरने के लिए यहाँ से अटैचमेंट कर लिया, यहाँ से लोन ले लिया, वहाँ से लोन ले लिया, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो का मकसद क्या था आप समझ पाए होंगे। और ये जितने भी ये फ्रॉडिये जो रिकवरी एजेंट्स 420 के केस का आपको जो धमकी देते हैं, हरासमेंट करते हैं, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है, निराधार है। ऐसा कोई आर्टिकल अब है ही नहीं। अब सेक्शन 318 BNS के तहत होता है, जो कि रेयरेस्ट एंड द रेयर है। और ये क्रेडिट कार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बैंक यहाँ पे बिजनेस कर रही है। अगर उनका बिजनेस लॉस होता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ बैंक यहाँ पे कमाई ही करेगा, क्या उसकी नुकसान नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो कहने का मतलब क्या था। और आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।